ये कहानी यूत्जा नाम के एक दूर दराज प्लैनेट से शुरू होती है, जहां इंसान नहीं बल्कि खूंखार प्रेडेटर्स राज करते हैं। इस प्लैनेट का एक बेहद बेरहम कानून है, जो ताकतवर है वही जिंदा रहेगा और जो कमजोर है उसे मार दिया जाएगा। इस प्लैनेट के राजा के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा बेहद ताकतवर, फुर्तीला और एक कुशल योद्धा है, जबकि छोटा बेटा टेक बहुत ही कमजोर और सीधा है। कमजोर होने के कारण राजा अपने ही छोटे बेटे से सख्त नफरत करता है और उसे अपना खून मानने से भी इनकार कर देता है। राजा की नफरत इस कदर बढ़ जाती है कि वो अपने बड़े बेटे को टेक की बलि चढ़ाने यानी उसे जान से मारने का हुक्म दे देता है। बड़ा भाई टेक को दूर एक सुनसान गुफा में ले जाता है, जहां दोनों के बीच लड़ाई होती है। टेक अपने भाई के सामने टिक नहीं पाता। बड़ा भाई जैसे ही टेक पर अंतिम वार करने वाला होता है, उसका दिल पिघल जाता है। वो अपने छोटे भाई से बेहद प्यार करता है और उसे मारना नहीं चाहता। वो टेक से केवल इसलिए लड़ रहा था ताकि उसे एक सच्चा योद्धा बनने की ट्रेनिंग दे सके। टेक अपने भाई से कहता है कि वो भी अपने पिता के सामने खुद को साबित करना चाहता है। तब बड़ा भाई उसे अपने सीक्रेट स्पेसशिप में ले जाता है और बताता है कि अगर वो राजा की नजरों में इज्जत हासिल करना चाहता है तो उसे खतरनाक जीना प्लैनेट जाकर खुखार मॉन्स्टर कलिस्क का सिर काट कर लाना होगा। कलिस्क एक ऐसा दानव है जिसे आज तक खुद राजा भी नहीं हरा पाया था। इसी बीच राजा अचानक वहां पहुंच जाता है और टेक को जिंदा देखकर आग बबूला हो जाता है। बड़ा भाई टेक की जान बख्शने की भीख मांगता है, लेकिन राजा नहीं मानता और लेजर लाइट से टेक को बंधक बना लेता है। राजा बड़े भाई को तुरंत टेक का सिर उड़ाने का आदेश देता है। बड़ा भाई तलवार तो उठाता है, लेकिन टेक को मारने के बजाय उसकी रस्सियां काट देता है और उसे स्पेसशिप के अंदर धकेल कर लॉक कर देता है। गुस्से में आकर राजा अपने ही बड़े बेटे पर हमला कर देता है और उसका एक हाथ काट देता है। स्पेसशिप के कांच से ये सब देखकर टेक बिलख पड़ता है। जमीन पर तड़पता बड़ा भाई अपनी जान की परवाह न करते हुए कटे हुए हाथ से बटन दबाकर स्पेसशिप को लॉन्च कर देता है। टेक को भागता देख राजा गुस्से में बड़े भाई का गला काट देता है और स्पेसशिप ऑटोमेटिक मोड पर जीना प्लैनेट की तरफ उड़ जाता है। जीना प्लैनेट पर लैंडिंग से पहले ही स्पेसशिप में आग लग जाती है, जिससे टेक इमरजेंसी पॉड के जरिए जैसे तैसे नीचे उतरता है। इस अनजाने ग्रह पर कदम रखते ही उसे एहसास होता है कि यहाँ का माहौल बेहद जानलेवा है। यहाँ की मिट्टी, पौधे और पेड़ तक जिंदा और आक्रामक हैं। हमलावर पेड़ों की जड़ें टेक के सारे हथियार छीन लेती हैं। अपनी जान बचाकर भागते हुए टेक एक नदी के किनारे पहुंचता है, जहां उसे ऐसे कीड़े मिलते हैं जो छूते ही ब्लास्ट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हुए टेक को एक रोबोटिक लड़की मिलती है जिसका नाम थिया है। थिया वैलेंट यूथानी कॉर्पोरेशन की बनाई एक बेहद उन्नत एआई रोबोट है, जो अपनी बहन टेसा के साथ इस प्लैनेट पर रिसर्च करने आई थी। लेकिन कलिस्क के हमले में उसका निचला शरीर पूरी तरह तबाह हो गया था। थिया और टेक आपस में हाथ मिला लेते हैं। टेक उसे उसके पुराने कैंप तक ले जाएगा, जहां उसके कटे हुए पैर हैं, और बदले में थिया उसे कलिस्क का रास्ता दिखाएगी। सफर के दौरान उनकी मुलाकात एक बेहद मासूम दिखने वाले छोटे बंदर से होती है। बाद में जब वे कलिस्क के इलाके में पहुंचते हैं तो टेक कलिस्क से भिड़ जाता है। टेक कलिस्क का सिर और पूंछ काट देता है, लेकिन कलिस्क की चमत्कारी पावर के कारण उसके कटे हुए अंग तुरंत रिजनरेट हो जाते हैं। तभी एक बड़ा ट्विस्ट आता है। कलिस्क जब टेक को मारने वाला होता है तो वो उसके शरीर से आ रही अपने बच्चे की खुशबू सूंघ लेता है। असल में जिस छोटे बंदर की जान टेक ने बचाई थी, वो कोई बंदर नहीं बल्कि कलिस्क का बच्चा था। इसीलिए कलिस्क टेक को बिना नुकसान पहुंचाए छोड़ देता है। इसी बीच थिया की दुष्ट बहन टेसा अपनी रोबोट सेना के साथ वहां पहुंचती है और कलिस्क व टेक दोनों को पकड़कर अपने बेस ले जाती है। टेसा कलिस्क पर प्रयोग करके उसकी रिजनरेशन पावर चुराना चाहती है। अगर आपको ये थ्रिलर कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल द लाइफ ऑफ डिसिप्लिन को तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।